नमस्कार दोस्तों, मैं जैसन एमजी क्लासेस पृथ्वीपुर के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत करता हूँ। चलिए, हम देख रहे थे मध्य प्रदेश को और मध्य प्रदेश के पिछले वीडियो में हमने गठन और उसके राजकीय चिन्ह और कुछ विशेष तथ्यों को देख चुके थे। आज हम देखने वाले हैं मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री, राज्यपाल और मध्य प्रदेश की प्रत्येक उस जगह को जहाँ से आपके एग्जाम के लिए क्वेश्चन बन सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हम मध्य प्रदेश के कुछ उन प्रमुख तथ्यों को या उन प्रमुख जगहों को जो आपके एग्जाम में कहीं ना कहीं हमसे पूछे जाते हैं। चलिए हम यदि स्टार्ट करेंगे, बात करेंगे भाई सबसे पहले मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री के बारे में। मुख्यमंत्री हाल ही में यहाँ के बहुत ही चर्चित रहे हैं। क्यों रहे हैं? क्योंकि अभी ये नवनिर्वाचित है, मतलब कि अभी के आपके वर्तमान में जो मुख्यमंत्री यहाँ के बनाए गए हैं उनका नाम है मोहन यादव जी। मोहन यादव जी आपके अभी बिल्कुल नवनिर्वाचित यहाँ के क्या है, आपके मुख्यमंत्री नियुक्त किए गए हैं। तो मध्य प्रदेश के नवनिर्वाचित मुख्यमंत्री की यदि हम बात करें तो कौन है? आपके मोहन यादव जी। मोहन यादव जी को यहाँ के मुख्यमंत्री के रूप में यहाँ पर पदस्थ किया गया है। हम बात करें यहाँ के राज्यपाल के रूप में, राज्यपाल के रूप में किसे जाना जाता है? राज्यपाल कौन है मध्य प्रदेश के? तो यहाँ पर आएंगे भाई कौन से? तो मध्य प्रदेश के राज्यपाल है आपके कौन से? मंगू भाई छगन भाई पटेल। कौन है आपके? मंगू भाई छगन भाई पटेल को यहाँ के राज्यपाल के रूप में नियुक्त किया गया है। अब देखिए हम बात करेंगे मध्य प्रदेश के कुछ उन तथ्यों की या कुछ उन शहरों की या स्थलों की जो आपके एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। उनमें यदि हम बात करें तो सबसे पहले जो हम बात करेंगे स्थल में वो रहेगा आपका कौन सा? भिंड मुरैना। भिंड मुरैना नाम सुनते ही अपने को आ जाता है कि अरे भाई डाकुओं का शहर, डाकुओं वाला इलाका, चंबल की घाटियों वाला इलाका। बिल्कुल सही बात है। आपका जो मुरैना और भिंड वाला इलाका जो जाना जाता है वो जाना जाता है आपका किस लिए? तो बीहड़ के लिए जाना जाता है। किस लिए जाना जाता है? बीहड़ के लिए। और चंबल वाले एरिया में आपकी चंबल नदी के किनारे किनारे और चंबल नदी के जितना भी बेसिन क्षेत्र पड़ता है उसमें सारा का सारा आपका बीहड़ क्षेत्र पड़ता है। ऐसे क्षेत्र में आपके डाकुओं को, लुटेरों को छुपने के लिए पर्याप्त जगह मिल जाती है और इसीलिए आपका ये फेमस है मध्य प्रदेश का बीहड़ के नाम से। कौन सा आपका? भाई भिंड मुरैना का चंबल क्षेत्र। तो यदि हम बात करें भिंड मुरैना की तो भिंड मुरैना आपका किस लिए प्रसिद्ध है? तो देखिए यह चंबल नदी के बीहड़ क्षेत्र के लिए प्रसिद्ध है। बीहड़ होता क्या है वास्तव में हम बात करें तो बीहड़ आपका ऐसा उबड़ खाबड़ क्षेत्र जहां पर आपके क्या हो, जहां पर आपको वर्षा का कम स्तर देखने को मिले और जहां पर आपको मिट्टी के टीले देखने को मिलते हैं। दरअसल आपका जो चंबल का बीहड़ वाला क्षेत्र होता है वहां पर आपको मिट्टी के टीले देखने को मिलते हैं और ऐसे टीलों में आपके डाकू लुटेरे आसानी से क्या हो जाते हैं? छिप जाते हैं। और यहीं से आपके दो प्रमुख डाकू, दो प्रमुख लुटेरे, दो प्रमुख आपके व्यक्ति जो आपके सामने आए थे वो थे आपके पहले थे जिनका नाम था फूलन देवी और दूसरा नाम था कौन सा? तो पान सिंह तोमर। ये दोनों आपके कहां से आते थे? इसी बीहड़ क्षेत्र से आते थे आपके। तो ठीक है, आपका मध्य प्रदेश का भिंड मुरैना वाला क्षेत्र इसलिए जाना जाता है तो यह बीहड़ के लिए जाना जाता है। मध्य प्रदेश के सबसे उत्तर में स्थित है। सबसे उत्तर की बात करें तो आपके देखो इधर आपको देखने को मिलेगा भिंड, यहाँ क्या मिल जाएगा आपको देखने के लिए? भिंड। और इधर आपको देखने को मिलेगा मुरैना। भिंड और मुरैना ये दोनों आपके कहा है? तो मध्य प्रदेश के सीधे कहां मिलते हैं? हमें उत्तर क्षेत्र में देखने को मिल जाएंगे। देखिए यहाँ के प्रमुख दो व्यक्ति यहाँ से जो निकल के आए हैं भाई वो पहली है आपकी फूलन देवी, दूसरा है आपका कौन सा? तो पान सिंह तोमर। ये दोनों भाई पान सिंह तोमर, इनके बारे में एक डायलॉग बड़ा फेमस है। इनके ऊपर एक मूवी बनाई गई थी। उन्होंने कहा था कि ये किसका गैंग है? तो बोलते हैं कि ये पान सिंह तोमर का गैंग है। वही वाले पान सिंह तोमर है आपके जो कहां से? आपके भिंड मुरैना के बीहड़ क्षेत्र से थे भाई और एक फेमस डाकू हुए हैं। चलिए हम बात करें मध्य प्रदेश के दूसरे स्थल के बारे में, दूसरे शहर के बारे में जिसका नाम है ग्वालियर। ग्वालियर आपका बहुत ही फेमस है। इसको जब जाना जाता है तो इसके किले के लिए जाना जाता है। किला क्यों इसका चर्चा में है? तो चर्चा में इसलिए यहाँ का किला है क्योंकि इसके किले को आज तक कोई जीत नहीं पाया। क्यों नहीं जीत पाया? क्योंकि इसकी बाहर से बनाई गई जो इनकी दीवारें हैं वो इतनी मोटी, इतनी ऊंचाई पर बनाई गई है कि किले के अंदर कोई भी बाहर का शत्रु इस पर क्या नहीं कर सकता था? प्रवेश नहीं कर सकता। और यही कारण रहा कि इसे एक अन्य नाम से और भी जानते हैं। अन्य नाम मतलब कि इसको हम जानते हैं पूर्व का मैनचेस्टर। पूर्व का मैनचेस्टर का मतलब होता है मैनचेस्टर आपका वो किला था जिसको कभी जीता नहीं गया। और आपका पूर्व में यानी कि आप यदि हम वर्ल्ड मैप को यदि स्थिति देखें तो आपका जो मध्य प्रदेश या फिर बोले भारत पड़ता है वो हमारे पूर्वी राज्यों या पूर्वी देशों की श्रेणी में आता है। तो इसीलिए इसको क्या बोला जाता है? पूर्व का मैनचेस्टर भी कहा जाता है। कौन से किले को? तो वो कहा जाता है ग्वालियर के किले को। देखिए ये लिखा हुआ है हमने यहाँ पर। पहले तो हम देखेंगे कि ग्वालियर और किन क्षेत्रों के लिए फेमस है।
और चीजों में हम देखेंगे यहाँ पर वायुसेना का बेस कैंप स्थित किया गया। मध्य प्रदेश का वायुसेना का जो बेस कैंप यहाँ पर बनाया गया है वो कहाँ बनाया गया है, तो आपके ग्वालियर में स्थित है। दूसरा यदि हम बात करें और क्या है, तो और हम देखेंगे कि यहाँ के किले के लिए फेमस है। यह किला यहाँ का एक पर्यटक क्षेत्र के रूप में विकसित किया गया है और इसे पूर्व का मैनचेस्टर कहा जाता है। और यदि हम बात करें और अन्य चीजों की, तो यहाँ पर आप आज भी देखने को मिलता है, वो मिलता है आपको सिंधिया घराना। सिंधिया घराना आपका देखिए मराठाओं की एक शाखा हुआ करती थी, सिंधिया और होलकर, ये दोनों शाखाएं आपकी मध्य प्रदेश में देखने को मिल जाएंगी। सिंधियाओं ने जो राज्य किया वो किया आपके ग्वालियर क्षेत्र पर, और यदि हम होलकरों की बात करें तो वो किया था इंदौर क्षेत्र पर। तो देखिए आज भी आपका ग्वालियर जो जाना जाता है राजघराने के लिए, तो सिंधिया घराने के लिए जाना जाता है। चलिए ये देखिए हमने ग्वालियर के बारे में चर्चा कर ली। अब हम बात करते हैं एक अन्य शहरों की, तो उनमें आप देखोगे ओरछा। ओरछा आपका बहुत फेमस है। किस लिए फेमस है? आपके मध्य प्रदेश का जो सबसे ज्यादा फेमस शहर है या सबसे ज्यादा जो धार्मिक स्थल में बात करें तो दूसरे नंबर पे आता है आपका कौन सा? ओरछा। पहले नंबर पे उज्जैन और दूसरे नंबर पे ओरछा आता है। देखो क्या हुआ था आपका कि ओरछा शहर जो ओरछा जो जगह आपकी फेमस है, यह फेमस है आपकी किस लिए? तो यहाँ पर आपके अयोध्या के बाद दूसरे नंबर पर भगवान रामचंद्र जी का मंदिर बनाया गया है। यानी कि आपका अयोध्या में पहला नंबर और दूसरे नंबर पर जो रामचंद्र जी की जो पूजा की जाती है एक राजा के रूप में, वो कहाँ की जाती है? वो की जाती है आपके ओरछा में। ओरछा में आपका चतुर्भुज मंदिर बनाया गया है जिसमें रामलला को विराजमान किया गया है, रामचंद्र जी को विराजमान किया गया है, और उस मंदिर का नाम दिया गया है चतुर्भुज मंदिर। चतुर्भुज मंदिर के लिए यह फेमस है आपका। ओरछा अन्य चीजों के लिए भी फेमस है। अन्य चीज मतलब तो यहाँ पर किलों के लिए फेमस है। यह अपने राजशाही परिवार यानी बुंदेला राजवंश के लिए भी फेमस है आपका, जो मध्य प्रदेश का सबसे फेमस राजवंश हुआ है, सबसे प्रमुख राजवंश हुए हैं आपके बुंदेला राजवंश। चलिए देखते हैं इसके बारे में चर्चा करते हैं। तो ओरछा कहाँ पड़ता है? सबसे पहले तो हम ये देखेंगे, तो यह निवाड़ी जिले में स्थित पर्यटक स्थल के रूप में विकसित किया गया है, या पर्यटक रूप में यह क्या है आपको देखने को मिल जाता है। कहाँ मिलेगा? तो निवाड़ी जिले में। निवाड़ी जिला आपका टीकमगढ़ से क्या हुआ था, टूट कर एक नया जिला बनाया गया था, वो निवाड़ी जिला, उसी में आपको देखने को मिलेगा ओरछा शहर, जो आपका जाना जाता है किस लिए? तो आपका जाना जाता है बुंदेला राजाओं के लिए। किनके लिए जाना जाता है? बुंदेला। बुंदेला राजाओं ने क्या किया था? यहाँ पर राज किया था। और आपका बात करें कि बुंदेलाओं में एक राजा हुए राजा जुझार सिंह, जिनके द्वारा अपने ही भाई को जहर देकर, जिनका नाम था हरदौल, उनकी हत्या करवा दी गई थी। और वही राजा जुझार सिंह द्वारा चतुर्भुज मंदिर का भी निर्माण कराया गया था। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं कि यहाँ पर रामलला मंदिर ओरछा जो चतुर्भुज मंदिर के नाम से भी फेमस है, वो भी स्थित है। यहाँ पर आपको एक महल भी देखने को मिल जाएगा, जहांगीर महल। तो इतना सारा आपके ओरछा से संबंधित आपका पर्यटक स्थल के रूप में विकसित किया गया है। ओरछा आपका और भी चीजों के लिए फेमस है, जैसे कि आपकी बेतवा नदी के किनारे बसा हुआ शहर, आपका छतरियों के लिए भी जाना जाता है। छतरिया मतलब कि आपका किले के नुमा आकार की बनाई गई जो आपकी बिल्डिंग्स होती है उन्हें छतरिया कहा जाता है। ये जो छतरिया है ये कहाँ बनेंगे? तो आपकी बेतवा नदी के किनारे पर बहुत ही सुदृढ़ तरीके से इनको बनाया गया है, और देखने पर, दूर से देखने पर बहुत ही अच्छा मनमोहक दृश्य प्रतीत होता है। चलिए ये तो हो गया हमारे ओरछा की बात। अब हम बात करते हैं और अन्य शहरों की, मध्य प्रदेश के और अन्य शहर कौन कौन से जो हमारे एग्जाम में पूछ ले जाते हैं। तो बात करेंगे हम बीना शहर की। बीना जगह आपका फेमस किस लिए? आपका किस लिए प्रसिद्ध है? तो मध्य प्रदेश का तेल शोध संस्थान केंद्र, मध्य प्रदेश का तेल शोध संस्थान केंद्र कहां पर स्थित है? तो बीना शहर। कहां पर है? बीना में पड़ता है। देखिए यहां पर मध्य प्रदेश का तेल रिफाइनरी केंद्र स्थापित किया गया है। कहां पर किया गया है? बीना में। अब अगले शहर की, अगले क्षेत्र की स्थल की बात करें तो विदिशा। विदिशा किस लिए फेमस है? तो विदिशा आपका दो चीजों के लिए फेमस है। पहला, आपके मौर्य वंश का महान शासक सम्राट अशोक की ससुराल हुआ करते थे विदिशा। यहाँ पर उसकी पत्नी जिनका नाम था कुमार देवी, वो यहाँ की हुआ करती थी। और इसी संदर्भ में क्या था कि महाराजा जो सम्राट अशोक था उसने रायसेन, विदिशा इस वाले एरिया में विकास किया था। अब विदिशा क्यों आपका फेमस था? तो विदिशा आपके एक विदेशी व्यक्ति के कारण फेमस हो गया। विदेशी व्यक्ति कौन था? तो विदेशी व्यक्ति आपका एक शासक था जिसका नाम था हॉलियोडोरस। क्या नाम था? हॉलियोडोरस। हॉलियोडोरस जब हमारे भारत में आया तो इसको क्या हुआ? इसको भागवत ग्रंथ की शिक्षा दे दी गई, भागवत धर्म की शिक्षा दे दी गई। तो भागवत धर्म से यह प्रेरित होकर इसके द्वारा विदिशा में एक भव्य तरीके से एक स्तूप का निर्माण कराया गया, एक स्तंभ का निर्माण कराया गया, जिसे गरुड़ स्तंभ कहा जाता है। तो गरुड़ स्तंभ के लिए यह फेमस है विदिशा। तो क्वेश्चन बनता है कि बताइए भारत के मध्य प्रदेश, या फिर ऐसा बन जाए कि बताइए भाई भारत में गरुड़ स्तंभ किस जगह पर आपका बनाया गया था? तो भारत की बात करें तो मध्य प्रदेश, और मध्य प्रदेश की बात करें तो विदिशा में बनाया गया था। किसके द्वारा बनाया गया था? तो हॉलियोडोरस द्वारा गरुड़ स्तंभ को क्या किया गया था? बनाया गया था, स्थापना की गई थी।
विदिशा के बाद हम दूसरा स्थल देखेंगे, वो है आपका रायसेन। रायसेन आपका एक जिला है मध्य प्रदेश का। रायसेन क्यों फेमस है? तो रायसेन आपका जाना जाता है प्राग ऐतिहासिक काल के कुछ तथ्यों के लिए, कुछ ऐतिहासिक घटनाओं के लिए। प्राग ऐतिहासिक काल की ऐसी कौन सी घटना है जो रायसेन को प्रमुख बनाती है? तो मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में आपको एक जगह देखने को मिलेगी जिसका नाम है भीमबेटका। क्या नाम है? भीमबेटका। भीमबेटका नाम की जो गुफाएं हैं, जो यहाँ पर जगह है, उसमें गुफाओं का जो निर्माण किया गया था, उन गुफाओं में आपको प्राग ऐतिहासिक काल से संबंधित चित्रकारी के साक्ष्य प्राप्त हुए, जिसमें क्या दिखाया गया है? इन गुफाओं की दीवारों पर आपको एक हाथी को मारते हुए एक व्यक्ति दिखाया गया, जो भाले से क्या कर रहा है? हाथियों का शिकार कर रहा है, हिरण का शिकार कर रहा है। ये सारे चलचित्र में कहाँ देखने को मिलते हैं? भीमबेटका। और भीमबेटका कहाँ पड़ेगा आपका? तो मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में पड़ेगा। तो ये आप कहां से संबंध रखता है? तो ऐतिहासिक यानी प्राग ऐतिहासिक काल के क्या मिलते हैं हमें? चित्रकारी के साक्ष्य मिलते हैं। और कौन से जिले से मिलते हैं? तो रायसेन जिले से मिलते हैं। रायसेन जिला कहां पड़ेगा? तो आपका मध्य प्रदेश में पड़ेगा। चलिए हम बात करते हैं कुछ अन्य शहरों की, अन्य स्थलों में। तो अन्य स्थलों में हम देखें तो आपको मिलेगा सांची। सांची आपका रायसेन जिले के अंतर्गत ही आता है। रायसेन जिले का एक हिस्सा है सांची नामक जगह। सांची क्यों फेमस है? सांची फेमस है आपके बौद्ध धर्म के स्तूप के लिए। बौद्ध धर्म का स्तूप देखिए, महाराजा जो सम्राट अशोक थे, उनके द्वारा एक बौद्ध धर्म का स्तूप बनाया गया। और कहाँ बनाया गया था? तो सांची में बनाया गया था। तो क्वेश्चन बनता है कि बताइए सांची के स्तूप, फेमस सांची के स्तूप आपके भारत के किस राज्य में स्थित है? तो किस राज्य में स्थित है? आपके मध्य प्रदेश में। और मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है? तो हम पढ़ेंगे किसमें? रायसेन में। तो रायसेन की किस जगह में? तो किस जगह में हम आ जाएंगे? सांची में आ जाएंगे। सांची में हम बौद्ध धर्म के स्तूप देखने को मिल जाते हैं। अच्छा, बौद्ध धर्म से संबंधित स्तूप किससे संबंधित है? आपका बौद्ध धर्म से संबंधित, ये तो हमें पता चल गया। हम बात करें कि निर्माण किसने किया था? आपके सांची के स्तूप का जो निर्माण का श्रेय जाता है उसको जाता है सम्राट अशोक को जाता है। सम्राट अशोक द्वारा सांची में आपके बौद्ध धर्म के स्तूप का क्या किया गया था? निर्माण किया गया था। अब चलिए हम देखेंगे मध्य प्रदेश के अन्य स्थलों में भोपाल को। भोपाल आपका मध्य प्रदेश की राजधानी है। क्या है आपका? मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल को बनाया गया। और देखिए भोपाल के बारे में और क्या जानकारी हमें देता है? तो बस पहला तो ये कि मध्य प्रदेश की क्या है? राजधानी। दूसरा, भोपाल की स्थापना किसने की थी? तो परमार शासक राजा भोज द्वारा बसाया गया था। क्या बसाया गया था? राजा भोज थे परमार शासक, इनके द्वारा भोपाल को बसाया गया था। दरअसल देखिए, जब इन्होंने भोपाल को बसाया तो इसका प्राचीन नाम भोपाल नहीं था। क्या था? भोजपुर हुआ करता था। क्या हुआ करता था? भोजपुर। तो राजा भोज द्वारा जब एक शहर को बसाया गया और उसका नाम दिया गया भोजपुर, और भोजपुर को आज वर्तमान में हम भोपाल के नाम से जानते हैं। भोजपुर में ही एक तालाब का निर्माण कराया गया जिसे भोजताल के नाम से जानते थे उस समय तो भोजताल कहा जाता था, लेकिन आज क्या कहते हैं उसको? तो इसे हम बड़ा तालाब के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? इसे हम जानते हैं बड़ा तालाब के नाम से। यानी कि आपका जो भोपाल का जो आज उस समय का जो आपका क्या हुआ करता था, उस समय का आपका भोजताल हुआ करता था, आज किस नाम से जानते हैं? तो आज हम उसे बड़ा तालाब के नाम से जानते हैं, भोपाल का बड़ा तालाब। चलिए हम बात करते हैं और अन्य शहरों की। सॉरी, अभी हम इसमें और भी देखेंगे कि और क्या चीज थी। तो भोपाल को हम एक नाम से और जानते हैं, वो नाम है आपका झीलों की नगरी। क्या नाम है? झीलों की नगरी। तो क्वेश्चन है बच्चा कि बताइए मध्य प्रदेश का ही नहीं बल्कि भारत का झीलों की नगरी से विख्यात शहर कौन सा है? तो कौन सा है आपका? भोपाल शहर। चलिए हम बात करते हैं यहाँ के कुछ एक और तथ्य की, जो है आपका 1984 का एक 1984 की फेमस घटना रही भोपाल में आपकी। 1984 ईस्वी की एक फेमस घटना क्या हुआ था? आपकी एक कार्बाइड कंपनी थी। इस कंपनी में 3 दिसंबर की रात में 1984 के साल क्या था आपका? 1984। इसमें क्या होता है? मध्य रात्रि के समय क्या होता है? गैस रिस जाती है। एक रासायनिक गैस क्या होती है? रिस जाती है, जिसका नाम था मिथाइल आइसोसाइनाइड। मिथाइल आइसोसाइनाइड गैस इस कंपनी से रिसती है और उस कंपनी के आसपास के जितने भी लोग जब रहते थे उन सब पर इसका प्रभाव डालती है। और लगभग कहते हैं सरकारी आंकड़ों के अनुसार इस घटना में आपके भोपाल शहर के लगभग 3 से 4 हजार लोगों की क्या हो गई थी? मृत्यु हो गई थी। अब ये तो रहा सरकारी आंकड़ा कि 3 से 4 हजार लोगों की मृत्यु हो गई थी, लेकिन वास्तव में इसमें जब मृत्यु का आंकड़ा निकाला गया तो 13 से 14 हजार लोग इसमें मारे गए थे। आपके कौन सी? तो आपकी वो थी आपकी भोपाल गैस 83 थी। और इस घटना को किस नाम से जाना जाता है? इस घटना को जाना गया आपका भोपाल गैस 83 के नाम से विख्यात रही। तो ये घटना कहाँ हुई थी? आपकी भोपाल में हुई थी। कब हुई थी? आपकी 1984 में हुई थी। कौन सी गैस रिसी थी? तो मिथाइल आइसोसाइनाइड रिसी थी। अच्छा, वो कार्बाइड जो कंपनी थी वो कंपनी किसकी हुआ करती थी? तो वो कंपनी थी आपकी किसकी? एंडरसन की।
एंडरसन नाम के जो व्यक्ति थे उनकी क्या थी, ये कंपनी हुआ करती थी। ये कहाँ के थे, तो ये आपके इंग्लैंड के हुआ करते थे। कहाँ के थे, इंग्लैंड के। क्या कौन थे व्यक्ति थे, एंडरसन। इनकी क्या थी, ये कंपनी हुआ करती थी। इसी कंपनी में क्या होता है, एक गैस रिस जाने के कारण, घटना हो जाने के कारण यहाँ पर बहुत ज्यादा जनधन की क्या हो जाती है, हानि हो जाती है। तो भोपाल आपका इन घटनाओं के लिए फेमस रहा। अब देखिए भोपाल के बाद जो मध्य प्रदेश का अगला शहर देखेंगे वो रहा आपका कौन सा, उज्जैन। उज्जैन शहर हम सुनते ही हमें याद आते हैं बाबा भोलेनाथ, बाबा महाकाल की नगरी। महाकाल की नगरी उज्जैन को कहा जाता है। बाबा महाकाल जहां विराजमान है वो कहाँ है, वो आपके उज्जैन में। यह उज्जैन आपका फेमस किस लिए, तो उज्जैन आपका फेमस है आपके धार्मिक तीर्थ स्थलों के लिए रूप में से जाना जाता है। अच्छा, उज्जैन जो बसा हुआ शहर है तो कौन सी नदी के किनारे बसा हुआ है, इससे भी क्वेश्चन बनता है। कभी कभी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि बताइए उज्जैन शहर आपका किस नदी के किनारे बसा हुआ है, तो कौन सी नदी है वो आपकी क्षिप्रा नदी के किनारे। कौन सी नदी के किनारे, क्षिप्रा नदी के किनारे। उज्जैन शहर आपका क्षिप्रा नदी के किनारे बसा हुआ एक धार्मिक तीर्थ स्थल है जो मध्य प्रदेश में पड़ता है। दूसरी बात, यदि हम बात करें कि यहाँ पर धार्मिक स्थल कौन कौन से हैं, तो धार्मिक स्थलों में हम देखेंगे कि यहाँ पर हमें देखने को मिलेगा महाकालेश्वर मंदिर। महाकालेश्वर मंदिर आपका उज्जैन में देखने को मिल जाएगा। इसमें बाबा महाकाल की क्या की जाती है, पूजा की जाती है। बाबा शिव जी की क्या की जाती है, यहाँ पर पूजा की जाती है। और सभी की एक बार इच्छा होती है, जो व्यक्ति क्या होता है अपने मानसिक शक्तियों से, मानसिक तनाव से ग्रस्त रहता है, वो एक बार सोचता है बस बाबा भोलेनाथ के एक बार दर्शन हो जाए, सब मोह माया भूल के मैं वहां चला जाऊं, एक बार दर्शन कर लूं, बस सारा हर चीज भूल जाऊं। तो वो जो जगह, वो जो आपका धर्म स्थल, जो आपका वो भगवान भोलेनाथ जो विराजमान है, वो कौन सा जगह है, वो आपकी मध्य प्रदेश की, तो वो पड़ती है आपकी उज्जैन पड़ती है। यहाँ पर आपका महाकालेश्वर नाम का क्या है, मंदिर है, जिसमें भगवान शिव जी की पूजा की जाती है। और किस लिए फेमस है, तो और ज्यादा है किस लिए, तो अभी वर्तमान में कुछ दिन पहले की बात है कि यहाँ पर एक आपका महाकाल लोक करके यहाँ पर क्या बनाया गया है, तो कॉरिडोर विकसित किया गया है। महाकाल लोक तीर्थ स्थल यहाँ पर क्या किया गया, विकसित किया गया, जो आपके भारत का सर्वाधिक देखा जाने वाला पर्यटक स्थल के रूप में भी जाना जाता है। तो महाकाल लोक कहाँ बनाया गया है, तो वो उज्जैन में बनाया गया है। महाकालेश्वर मंदिर कहाँ है, तो वो भी कहाँ है, आपका उज्जैन में है। महाकालेश्वर जो मंदिर है वो आपके पूरे भारत में जो 12 शिवलिंग विराजमान है उनमें से प्रमुख एक मंदिर माना जाता है। कहते हैं कि आपके उत्तराखंड के मंदिर यानी शिव जी के मंदिर के बाद दूसरा जो सबसे प्रमुख या सबसे प्रसिद्ध शिव जी का मंदिर है वो उज्जैन का महाकालेश्वर मंदिर को माना जाता है। चलिए हम बात करते हैं अगले शहर की, या मध्य प्रदेश के उज्जैन के बाद जो सबसे प्रमुख और शहर में आता है वो है आपका इंदौर। इंदौर आपका नाम सुनते ही हमें याद आ जाना चाहिए कि इंदौर को हम बोलते हैं मिनी बॉम्बे। इसको भारत का मिनी बॉम्बे भी कहा जाता है। एक तो हमारा मुंबई है और दूसरा कौन सा है अपना इंदौर, इसको भी आप मिनी बॉम्बे के नाम से जानते हैं। देखिए हम बात करेंगे जब इंदौर की, तो इंदौर किस लिए फेमस है, तो इसे सबसे पहले तो हम देखेंगे कि मध्य प्रदेश की यह व्यापारिक राजधानी के रूप में विकसित किया गया है, या व्यापारिक राजधानी के रूप में जाना जाता है। व्यापारिक राजधानी की बात करें तो यहाँ पर उद्योग धंधे की बात करें तो यहाँ पर सर्वाधिक आपको फैक्ट्रियां, कारखाने देखने को मिलेंगे। इंदौर में आपको एक जगह मिलेगी जिसका नाम है पीथमपुर। क्या नाम है, पीथमपुर। पीथमपुर आपके मध्य प्रदेश का औद्योगिक क्षेत्र है, यानी बोल सकते हैं अपन भारत का जो औद्योगिक क्षेत्र और मध्य प्रदेश का औद्योगिक क्षेत्र जो विकसित किया गया वो मध्य प्रदेश के पीथमपुर में किया गया है। मध्य प्रदेश के इंदौर जिले के पीथमपुर में किया गया। दरअसल पीथमपुर आपका जो आता है वो धार जिले में आता है। किसमें आता है, आपका धार जिले में आता है। और वहां पड़ता है धार जिला, तो भी मध्य प्रदेश में पड़ेगा, लेकिन आपका धार जिले के साथ साथ आपके इंदौर से ही यह लगा हुआ हिस्सा। चलिए हम बात करते हैं दूसरे क्षेत्र की। दूसरी बात तो करेंगे इसमें महू के बारे में। इंदौर का एक और शहर, एक और जगह है, एक और तहसील जो है आपकी महू। महू किस लिए फेमस है, तो महू आपकी दो चीजों के लिए फेमस है। एक तो आपकी जानी जाती है चंबल नदी का जो उद्गम होता है वो महू की जानापाव पहाड़ी से होता है। जब हम पढ़ेंगे नदियों का उद्गम तो उसमें हम देख लेंगे, और हम जब चंबल नदी का उद्गम देखेंगे तो उसका उद्गम कहां से माना जाता है, ये माना जाता है आपका इंदौर की तहसील महू के जानापाव पहाड़ी से क्या होता है, आपकी चंबल नदी का उद्गम होता है। दूसरा किस लिए जाना जाता है महू, तो महू आपका फेमस है सैनिक छावनी के लिए। सैनिक छावनी के लिए फेमस है, आपका फेमस बहुत ज्यादा है। क्यों है, क्योंकि आपकी एकमात्र जगह महू है भारत की जहां पर सैनिकों को टैंक की ट्रेनिंग दी जाती है। टैंक फायर जो आपका टैंक होता है, टैंक से जो फायरिंग की जाती है उसका प्रशिक्षण जो दिया जाता है वो कहां दिया जाता है, वो इंदौर के महू में दिया जाता है। और किस लिए जाना जाता है आपका महू, तो महू आपका फेमस है
होलकर राजाओं की राजधानी हुआ करता था। देखिए हमने अभी पहले की चर्चा कर चुके हैं, जब हमने पढ़ा था सिंधियाओं को पढ़ा था तो हमें बताया था हमने आपको कि भाई क्या है, सिंधिया जो थे वो होलकर जो थे वो कहाँ के मराठाओं की शाखा हुआ करती थी। इसी संदर्भ में हम बात करें तो होलकर भी क्या थे, आपकी मराठाओं की शाखा हुआ करती थी। कहाँ निवास करते थे, इंदौर में करते थे। तो इंदौर आपका होलकरों की प्रमुख क्या थी, राजधानी हुआ करता था। यहाँ पर बनाया गया प्रमुख एक स्थल है, एक जगह है राजवाड़ा। ये भी आपको बहुत ज्यादा फेमस देखने को मिल जाता है। राजवाड़ा वास्तव में क्या है, आपका एक आपको बिल्डिंग के रूप में विकसित किया गया और ये आपका पर्यटक के रूप में क्या किया गया है, विकसित किया गया। और इंदौर ही आपका भारत का सर्वाधिक स्वच्छ शहर। यदि क्वेश्चन बन जाए कि बताइए भारत का सबसे ज्यादा स्वच्छ शहर कौन सा है, जो आपका सफाई के मामले में ज्यादा क्या करता है, मदद करता है, ज्यादा क्या करता है, ध्यान देता है, तो वो भी कौन सा आ जाएगा, आपका इंदौर आ जाएगा। कि पूरे भारत का 6 बार यह क्या कर चुका है, स्वच्छता का परिणाम जीत चुका है, स्वच्छता का सर्टिफिकेट ले चुका है। कि 6 बार क्या है, नंबर 1 आया है आपका। कितनी बार, 6 बार। भारत में, पूरे भारत में सबसे स्वच्छ शहर की जो श्रेणी बनाई जाती है उसमें 6वीं बार भी कौन रहा, आपका इंदौर रहा है। चलिए हम बात करते हैं अब इंदौर के बाद कुछ अगले शहर की या दूसरे शहर की, तो वो रहेगा आपका कौन सा, वो मिलेगा आपको देवास देखने को। कौन सा मिल जाएगा, देवास। देवास किस लिए फेमस है, तो देवास आपका जाना जाता है, इसलिए देवास जाना जाता है आपका भारतीय नोट के कारखाने के लिए। मतलब कि यहाँ पर भारत के नोट छापने का कारखाना लगाया गया है। कहाँ लगाया गया है, तो देवास में लगाया। देखिए भारत में टोटल आपके कुल मिलाकर जो आपके नोट छपाई के कारखाने हैं वो 2 हैं। एक कहाँ है, तो एक आपका नासिक में पड़ता है जो मध्य प्रदेश में है, सॉरी महाराष्ट्र में, और दूसरा कहाँ पड़ता है, तो दूसरा पड़ता है आपका मध्य प्रदेश के आपके देवास जिले में पड़ जाता है। तो देवास किस लिए फेमस है, यह फेमस है आपका भारतीय नोट के छापने का यहाँ पर कारखाना लगाया गया है। भारतीय नोट छापने के लिए है, प्रसिद्ध है आपका कौन, देवास। अच्छा भारतीय नोट छापे जाते हैं यहाँ पर। हम बात करें होशंगाबाद किस लिए प्रसिद्ध है, तो होशंगाबाद प्रसिद्ध है आपका भारतीय नोट छापने के कागज बनाने के लिए। मतलब यदि हम बात करें, देखिए देवास प्रसिद्ध है, भारतीय नोट की छपाई होती है यहाँ पर। तो छपाई किस पे होगी, कागज पर। तो कागज कहाँ बनाया जाता है, तो वो कागज जो बनाया जाता है वो बनाया जाता है कहाँ पर, आपके होशंगाबाद में बनाया जाता है। कहाँ बनाया जाता है, होशंगाबाद में। ठीक है चलिए हम अब मध्य प्रदेश के नक्शे पर कुछ जिलों को देख लेते हैं, जो आपके यदि कभी आपको फिल करने का रहेगा तो आपको याद रहेगी कौन सा जिला, कौन सा शहर मध्य प्रदेश की किस स्थिति में पड़ता है। तो देखो प्रमुख जिलों या प्रमुख जगहों की यदि हम बात करें तो आपको देखिए इधर देखने को मिल जाएगा आपका ओरछा आपको देखने को मिल जाएगा, जिसके बारे में हम चर्चा कर चुके हैं, जो आपके निवाड़ी जिले में पड़ेगा। आपको उसी के नीचे आपको एक जगह मिलेगी जिसका नाम है खजुराहो। खजुराहो किस लिए प्रसिद्ध है, तो खजुराहो आपका प्रसिद्ध है किस चीज के लिए, यह है आपके मंदिरों के लिए फेमस है। किसके लिए फेमस है, आपके मंदिरों के लिए। यहाँ पर आपके मंदिरों के ऊपर चित्रकारी की क्या की गई है, कारीगरी की गई। यहाँ पर आपके चित्र बनाए गए, मूर्तियां बनाई गई, इसलिए आपके क्या है, प्रसिद्ध की। और ये आपके विश्व धरोहर में भी शामिल है, जो चंदेल राजाओं द्वारा इनका निर्माण कराया गया था। चलिए उसी के नीचे आपको एक जगह और देखने को मिलेगी जिसका नाम है पन्ना। पन्ना किस लिए फेमस है, तो पन्ना आपका भारत का एकमात्र शहर जहां पर हीरा का उत्पादन किया जाता है, हीरे का उत्खनन किया जाता है। तो वो कौन सा है, आपका पन्ना, जो कहां पड़ता है, मध्य प्रदेश में पड़ता है। अच्छा और अन्य शहरों की यदि हम बात करें तो आपको यहां देखने को मिलेगा एक शहर जिसका नाम है सिंगरौली। सिंगरौली क्यों फेमस है आपका, तो यह जो फेमस शहर है, यह जो प्रसिद्ध है, यह आपका एक तो मध्य प्रदेश की ऊर्जा राजधानी के रूप में फेमस है। ऊर्जा राजधानी कहा जाता है, क्यों कहा जाता है, क्योंकि भारत की सर्वाधिक मोटी जो परतें, कोयले की परतें पाई गई है, वो हमें सिंगरौली से प्राप्त हुई। कहां से प्राप्त हुई, सिंगरौली से प्राप्त हुई। तो कोयला उत्खनन के लिए जाना जाता है आपका सिंगरौली। आपको सिंगरौली के जस्ट नीचे आएंगे तो इधर आपको मिलेगा एक जगह जिसका नाम है अनूपपुर। क्यों फेमस है, अनूपपुर एक जगह मिलेगी आपको अमरकंटक। अनूपपुर में एक जगह क्या मिलेगी आपको, अमरकंटक। अमरकंटक आपका अनूपपुर में पड़ेगा। यह जाना जाता है आपकी मध्य प्रदेश की जीवनदायिनी रेखा या जीवनदायिनी गंगा या जीवनदायिनी आपकी नदी नर्मदा के लिए जाना जाता है। नर्मदा का उद्गम आपके अनूपपुर के अमरकंटक से होता है। कहां से होता है, अमरकंटक से। अमरकंटक पर्वत से आपका क्या होता है, आपकी नर्मदा नदी का उद्गम होता है, और यह यहां से बहती हुई आपकी महाराष्ट्र और आपके गुजरात की खंबात की खाड़ी में क्या हो जाती है, मिल जाती है, या इसका क्या हो जाता है, खंबात की खाड़ी में गिर जाती है। आपके अनूपपुर से एक नदी और निकलती है जिसका नाम है माही नदी।
कौन सी नदी? माही नदी। माही नदी का उद्गम भी आपके अमरकंटक से होता है, जो कहाँ चली जाती है? ये चली जाती है आपकी कहाँ पर? तो आपके बिहार में चली जाती है। कहाँ चली जाती है? बिहार में चली जाती है। चलिए हम बात करते हैं कुछ और शहरों की। तो और शहरों में आप देखोगे कि आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा पचमढ़ी। पचमढ़ी, पचमढ़ी क्यों फेमस है? तो पचमढ़ी जाना जाता है आपका किस लिए? तो पचमढ़ी जाना जाता है आपका धूपगढ़ के लिए। धूपगढ़ जो आपकी चोटी है वो पचमढ़ी पर ही स्थित है। कहाँ पर स्थित है? पचमढ़ी। पचमढ़ी कहाँ पड़ता है आपका? तो ये पड़ता है आपका कहाँ पर? तो ये होशंगाबाद जिले में पड़ेगा। कहाँ पड़ेगा आपका? होशंगाबाद जिले में। होशंगाबाद जिले में आपको पचमढ़ी मिलेगा। इस पर आपको सबसे ऊंची चोटी मिलेगी वो धूपगढ़ मिलेगी, जो मध्य प्रदेश का सर्वाधिक वर्षा क्षेत्र है। यदि हम बात करें मध्य प्रदेश में सर्वाधिक वर्षा कहाँ होती है, तो कहाँ होती है? वो आपकी पचमढ़ी में होती है। पचमढ़ी कहाँ पड़ता है आपका? होशंगाबाद में पड़ता है पचमढ़ी के। इससे पहले हम यहाँ देखेंगे कि आपको इधर एक जगह और मिलेगी जो है आपकी जबलपुर। जबलपुर, जबलपुर किस लिए जाना जाता है? तो जबलपुर आपकी मध्य प्रदेश की न्यायिक राजधानी है। मतलब कि यहाँ पर मध्य प्रदेश का उच्च न्यायालय स्थापित किया गया है। क्या किया गया है आपका? यहाँ पर मध्य प्रदेश का उच्च न्यायालय जो स्थापित किया गया है वो कहाँ पर किया गया था? वो आपका उज्जैन जबलपुर में किया गया है। चलिए अन्य शहरों की या अन्य स्थलों की हम बात करें तो उसमें आपको और शहरों में देखेंगे तो आपको इंदौर देखने को मिलेगा। इंदौर के ही पास में आपको एक जगह और मिलेगी धार। धार से हम ऊपर जाएंगे तो आपको एक शहर मिलेगा जिसका नाम है उज्जैन। ये प्रमुख शहर हैं जो आपके मध्य प्रदेश के प्रमुख शहरों की श्रेणी में आते हैं। चलिए आज के लिए इतना ही। इसके आगे का हम देखते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।